हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, इसके बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट was an American poet born on March 26, 1874। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी नेचर पोइट्री को लेके जाने जाते हैं। इनकी पोएम में हम फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को देख सकते हैं और नेचुरल इमेजरी इनकी पोएम में डोमिनेंट रहती है। इनकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो 1920 में पब्लिश हुई थी। ये पोएम यह दर्शाती है कि कैसे नेचर में हुए एक सिंपल से इवेंट या सिंपल से चेंज से कैसे किसी का मूड इंटायरली चेंज हो सकता है, या फिर कोई नेचुरल इवेंट कैसे किसी को अफेक्ट करता है। आइए इस पोएम को हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट रीड करते हैं। पोएम का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued। पोएम में एक स्नोई डे की बात की जा रही है। जो पोएट है उनका दिन बहुत अच्छा नहीं रहा है। जो कुछ भी उस दिन की घटना थी वो उससे बहुत दुखी हैं, उनको रिग्रेट फील हो रहा है। इसी सैडनेस के साथ वो शायद किसी रास्ते पे जा रहे हैं और उसी रास्ते में एक हेमलॉक का ट्री पड़ता है। ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा है। जब वो उस ट्री से पास करते हैं तो अचानक से ऊपर उनके ऊपर बर्फ़ गिरती है। पोएट कहते हैं कि इस क्रो ने उनके ऊपर जो ये स्नो डस्ट फेंकी है, इस एक्शन ने उनका मूड चेंज कर दिया। वो जितनी सैडनेस पहले फील कर रहे थे, अब वो उतना सैड नहीं है। उनमें थोड़े पॉजिटिव इमोशंस आने लगे हैं। अगर हम पोएम की लाइंस को देखें तो एक सिंपल छोटी से घटना की बात हो रही है कि पोएट जा रहे थे, एक ट्री पे एक क्रो बैठा था, वो हिला या उस पर कुछ मूवमेंट हुई तो पेड़ से स्नो उनके ऊपर गिर गया। अगर इसको टेक्स्ट टू टेक्स्ट रीड करते हैं तो ये एक सिंपल सी पोएम है, लेकिन अगर इसकी और डेप्थ में हम जाएं तो इस पोएम से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा भी एक्ट, नेचर में जो भी इवेंट होता है, उस इवेंट से कैसे किसी का मूड चेंज हो सकता है, कैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमको अफेक्ट करता है, कैसे वो हमारे मूड को चेंज करता है। क्रो का स्नो को पेड़ से गिराना एक अनएक्सपेक्टेड जॉय को रिप्रेजेंट करता है। कैसे इस इवेंट से जो पोएट पहले एकदम सैड फील कर रहे थे, अब वो हैप्पी फील करने लगे हैं। उनके अंदर थोड़े से अच्छे इमोशंस आने लगे हैं, अब वो उतना दुखी नहीं है। अब सोचने वाली बात ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में क्रो और हेमलॉक ट्री को ही क्यों यूज़ किया। क्रो को जनरली अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हम लोग बैड लक से सिंबलाइज करते हैं। क्रो को देख के कोई खुश नहीं होता है। जो हेमलॉक ट्री है ये एक पॉइजनस पेड़ होता है, इसको लोग डेथ से सिंबलाइज करते हैं। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्रो और हेमलॉक ट्री को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि जिनको जनरली हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं या जिनको हम डार्कनेस या डेथ से एसोसिएट कर रहे हैं, वो चीज़ें भी पॉजिटिव हो सकती हैं। कि कैसे अगर हम पॉजिटिव देखना चाहें तो हमें हर चीज़ में पॉजिटिव दिख सकता है। डस्ट ऑफ स्नो पोएम ये भी बताती है कि कैसे नेचर हमारी फीलिंग्स पे, हमारे मूड पे, हमारे इमोशंस पे इफ़ेक्ट डालती है। कैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि हमारा मूड क्या होगा। ये पोएम क्रो और हेमलॉक ट्री के थ्रू हमको ये एनकरेज करती है कि हम उन जगहों पे भी होप या फिर पॉजिटिवनेस देखें जहाँ पे जनरली लोग नेगेटिव या फिर होपलेस फील करते हैं। तो ये थी इस पोएम की समरी। इस पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप चाहें तो खोज सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मूड डज द पोएम बिगिन विथ एंड हाउ डज इट चेंज। ये जो पोएम है, स्टार्टिंग में इसका मूड कैसा था पोएम का, और फिर ये जो मूड था वो कैसे चेंज होता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो और हेमलॉक ट्री को ही इस पोएम में क्यों यूज़ किया। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि आप इस पोएम को अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस पोएम से आप क्या सीख सकते हैं जो उस सीख को आप अपने जीवन में उतारें, उसे समझें। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी पोएम है जो लेंथ में तो भले ही छोटी हो लेकिन एक डीप मैसेज हमको देती है कि कैसे हम हर चीज़ में अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।